नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड में। इसके साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव भी होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार ये बात चर्चा में है कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो इंडिया टुडे के टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है, उसके अनुसार ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड इन दोनों ही राज्यों में फिलहाल आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोच रही है। जी हाँ, तो इंडिया टुडे को टॉप सोर्सेस से जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी झारखंड में चुनाव नहीं लड़ेगी, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने की संभावना न के बराबर है। आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि एक या दो विधानसभा सीटों के लिए बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातचीत सामने आई है, इस तरह के विचार जो है आम आदमी पार्टी के हैं। इसके साथ ही ये भी है कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की जो राज्य इकाई है वो संगठनात्मक विस्तार के लिए चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उससे मंजूरी मिलने की संभावना फिलहाल ना के बराबर है। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र और झारखंड की राज्य इकाइयों से रिपोर्ट मांगी थी। इसकी ज्यादा संभावना नहीं है कि टॉप लीडरशिप महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो। महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने पर फोकस होगा ताकि महाराष्ट्र में मतदाताओं के मन में और भ्रम पैदा ना हो। भ्रम पैदा नहीं करना चाहती है आम आदमी पार्टी, जिससे बीजेपी विरोधी जो वोट हैं उनका बंटवारा हो सकता है। इस वजह से महाराष्ट्र में फिलहाल चुनाव ना लड़ने की बात सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र और झारखंड इन दोनों ही राज्यों में फिलहाल जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से वो ये है कि आम आदमी पार्टी दोनों जगह कंटेस्ट करने के अभी फिलहाल मूड में नहीं है। अभी फिलहाल अपनी राज्य इकाइयों को और मजबूत करने की दिशा में जरूर काम करेगी, लेकिन चुनाव लड़े इसके बारे में फिलहाल अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में एक ही फेज में चुनाव होने हैं। 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, 20 नवंबर को, और झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होंगे, 2 चरणों में। और आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की दिशा में ये कह रही है कि जो बीजेपी विरोधी वोट हैं वो ना बटे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया ब्लॉक मजबूती से चुनाव लड़े, बीजेपी के खिलाफ मजबूती के साथ चुनाव लड़े, इस पर ज्यादा फोकस है। हाल ही में आतिशी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा गया था कि क्या आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ने के बारे में विचार कर रही है, तो उन्होंने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। अभी इस पे फैसला नहीं हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में आम आदमी पार्टी का संगठन अभी अर्ली स्टेजेस पे है, पर पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठकर इस पे फैसला लेगी। तो आतिशी ने कहा था कि पीएसी की जो बैठक है, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो बैठक होगी आम आदमी पार्टी की, उसमें तय किया जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ना है या नहीं। और उन्होंने भी, आतिशी ने भी ये कहा कि अभी इन दोनों राज्यों में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में है। तो फिलहाल जो टॉप लीडरशिप से जानकारी मिली है इंडिया टुडे को, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है, उनके अनुसार भी यही कहा जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में फिलहाल चुनाव लड़ने के बारे में अभी नहीं सोच रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी फिलहाल इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर काफी ज्यादा फोकस नजर आ रही है। तैयारियां शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जनसंपर्क अभियान जो है वो लॉन्च कर दिया है, वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली की जनता के नाम। वो चिट्ठी आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के जनता तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।